नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम महनार विधानसभा के डेढ़पुरा पंचायत में हैं, जहां पे डॉक्टर राजेश कुमार चौरसिया का बिहार बदलाव सभा चल रहा था, जो कि भावी उम्मीदवार हैं जनसुराज के। और इनसे हम बात करेंगे। जनसुराज पार्टी और प्रशांत के द्वारा एनडीए सरकार पे जो है लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो एविडेंस मिल रहा है, जो सबूत मिल रहा है, उसके आधार पर प्रशांत किशोर जी एनडीए के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने, और जो तथ्य मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, उनके आधार पर उन्होंने वो आरोप लगाया है और बिल्कुल सत्य आरोप है। और जनता, सामान्य जनता होने के नाते हम सबों का ये हक है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे उन नेताओं को, उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। उनको खुद से जवाब देना चाहिए उन नेताओं को कि क्या ये सत्य नहीं है जो प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं। सर, अशोक चौधरी पर पीए मध्य से संपत्ति लिखवाने का आरोप लगा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने, प्रशांत जी ने सबूत दिया है कि पहले उनके जो पीए थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनके नाम पर उन्होंने संपत्ति लिखवाया और फिर उसके बाद से अपने परिवार के नाम पर उन पर उस संपत्ति को ट्रांसफर कराया। उसमें पहले उन्होंने कम पैसा दिया था और जब इनकम टैक्स का नोटिस गया तो बाकी पैसा चेक से पेमेंट किया गया पहले, बाद में उसका। सर, एक और संभवी चौधरी है जिनके साथ सगाई के बाद जो है ट्रस्ट के मध्य से 200 करोड़ की जमीन जो है खरीदने का आरोप लग रहा है सर। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आदरणीय स्वर्गीय किशोर कुणाल जी संभवी चौधरी जी के ससुर हैं और अशोक चौधरी जी के समधी थे। तो प्रशांत किशोर जी ने जो सबूत दिया है उसमें यही कि संभवी चौधरी जी के सगाई हुआ था, उसके बाद से किशोर कुणाल जी का जो ट्रस्ट था, जिसके माध्यम से वो जन सेवा करते थे, मंदिर और अस्पताल वगैरह बनवाते थे और चलता था, उसी ट्रस्ट के नाम से लगभग 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई है। तो बिल्कुल जायज़ सवाल है कि अचानक से जिस ट्रस्ट के नाम से इतना पैसा नहीं कभी रहा, इतना संपत्ति नहीं खरीदी गई, तो उनके सगाई के बाद कहाँ से इतना पैसा आया उस ट्रस्ट में और कहाँ से इतना संपत्ति खरीदा गया और क्यों खरीदा गया, इसकी जानकारी उनको देनी चाहिए, अशोक चौधरी जी को भी देनी चाहिए। और जो ट्रस्ट में मेंबर हैं, उनकी स्वर्गीय किशोर कुणाल जी की पत्नी, उनके खाते से भी अशोक चौधरी जी की पत्नी के खाते में पैसे का लेन देन का सबूत मिला है। तो उनकी पत्नी को भी बताना चाहिए उन्होंने क्यों अपनी समधिनी यानी अशोक चौधरी जी की पत्नी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया और कहां से वो पैसा आया, इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी रकम कहां से आई और किस लिए आई और क्यों ट्रांसफर किया गया, बिल्कुल उनको क्लियर करना चाहिए। सर, ये अशोक चौधरी के मामले में नीतीश कुमार जी साफ तौर से जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी और हम सभी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, उम्र हो गया है, क्योंकि वही नीतीश कुमार हैं जो एक भ्रष्टाचार के एक हल्के से आरोप पर भी अपने मंत्री से इस्तीफा ले लेते थे। उन्होंने तेजस्वी जी के सरकार, महागठबंधन सरकार को छोड़ दिया था भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर, और अभी इतनी बड़े गंभीर आरोप लगाने के बाद भी और प्रशांत जी सबूत दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि नीतीश कुमार को अब केवल अपनी कुर्सी दिख रही है, कुर्सी के अलावा उनको बिहार की जनता से और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। जो मिस्टर भ्रष्टाचार के विरोध में नीतीश कुमार खड़े थे, अब उनको उनसे कोई लेना देना ही नहीं कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, बस उनको अपनी कुर्सी सुरक्षित चाहिए। सर, एक और सवाल रहेगा, मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में बहुत बड़ी रकम जो है वो आई है सर, इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये भी मंगल पांडे जी पर भी प्रशांत जी ने ही आरोप लगाया कि कोविड के समय में 2019-20 में उनके खाते, उन्होंने फ्लैट खरीदा था दिल्ली में और उनके खाते में, पत्नी के खाते में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। तो उस पर भी वही सवाल है कि भाई पैसा कहाँ से आया और क्यों आया और किसने आपको दिया और फिर इस पैसे का क्या हुआ, इसका हिसाब किताब उन्होंने इनकम टैक्स में अपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें संभवतः नहीं दिया है। तो इनकम टैक्स को भी उनसे सवाल जवाब करना चाहिए और मंत्री होने के नाते उनको भी ये बताना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया और क्यों आया। सर, एक सम्राट चौधरी है जो कि बिहार सरकार में अभी डिप्टी सीएम भी है और उनके ऊपर सर हत्या के, आपको बताया ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब मानसिक रूप से सक्षम नहीं है गद्दी चलाने के लिए, तो इसीलिए उनके किसी भी मंत्री पर कुछ भी आरोप लगाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे कि मेरी कुर्सी किसी तरीके से बची रहे। अभी वो एनडीए के आदरणीय सम्राट चौधरी जी एनडीए की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की तरफ से, भाजपा पार्टी से उप मुख्यमंत्री है। तो नीतीश कुमार जी को अपनी सरकार चलाने के लिए भाजपा का समर्थन चाहिए। तो इस डर से कि कहीं अगर हम सवाल जवाब करें, उनसे इस्तीफा मांगे तो मेरी सरकार न गिर जाए, इसलिए वो कान में तेल धर के चुप्पी साध के बैठे हैं। नहीं तो पूरी भ्रष्टाचार का आरोप है सम्राट चौधरी जी पर। तो वो हत्या के मामले में आरोपी हैं, 6 महीने उन्होंने जेल काटी है, उसका नाबालिग होने के सर्टिफिकेट देने के बाद वो जेल से छूटे थे। दूसरी बात, उन्होंने 2 से 3 बार अपना नाम बदला है।
ये यही साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है और उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने नाम बदला। और क्या कहते हैं, ये अभी जो आरोप प्रशांत किशोर जी ने लगाया उस पर वो भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सर एक और आरोप जो है प्रशांत जी लगाया संजय जायसवाल के ऊपर, पेट्रोल पंप। हाँ, पेट्रोल पंप मैंने भी देखा है कि जो सरकारी गाड़ियां, म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ियां थी उसमें वहाँ से तेल भरा जाता था, कम पैसे का तेल भरा जाता था और ज़्यादा का बिल बनता था। ये मैंने भी सुना है। और सांसद होते हुए आपके ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप है, उनको खुल करके सामने आना चाहिए और सबूतों के साथ। इस अगर वो स्वच्छ छवि के हैं, अगर उनको लगता है कि आरोप गलत है, उनको सबूत के आधार पर इस आरोप का जवाब देना चाहिए। तो आरोप का जवाब न दे करके बात को दाएं बाएं घुमा रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, वो जाएंगे। भाई जहां जाना है जाओ, लेकिन जनता जो सवाल पूछ रही है, जो सबूत दे रही है, उसका तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। सर एक और आखिरी सवाल रहेगा आपसे। सर अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जो है एनडीए सरकार द्वारा जो है जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिया गया। क्या ये पैसा जो है कहीं ना कहीं वोट खरीदने की साजिश है या वाकई में जो है आत्मनिर्भर बनाने की? बहुत सही सवाल आपने किया। जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल वोट खरीदने की ही साजिश है, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर बनाना था तो आदरणीय नीतीश जी पिछले 20 वर्षों से हमारे राज्य के मुखिया हैं, तो क्या 20 वर्षों में सारे 19 साल में उनको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की चिंता नहीं हुई? अभी तक तो वो कहते थे कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है। पैसा नहीं था तो अचानक चुनाव के पहले वृद्धा पेंशन 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली फ्री और 10,000 रुपया जीविका दीदियों को जो दिया जा रहा है उनके खाते में, ये पैसा कहाँ से आया? इसका मतलब इससे साबित होता है कि पैसा सरकार के खजाने में था, लेकिन सरकार की मंशा जनता के लिए कुछ करने की नहीं थी, इसलिए उस पैसे पे कुंडली मार के बैठे हुए थे सरकार। और जब जनसुराज ने ये आवाज़ उठाई कि हम 400 से वृद्धा पेंशन 2,000 करेंगे और हम महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के 4% सालाना इंटरेस्ट पर दिलवाएंगे, तब जब नीतीश बाबू को लगा कि नहीं मेरी गद्दी हिल सकती है, तब उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया है 125 यूनिट बिजली फ्री करने का, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 करने का और 10,000 रुपये खाता में भेजने का। मेरा सवाल नीतीश कुमार से होगा, उस 10,000 रुपये से क्या होगा? 10,000 रुपये अभी दशहरा दिवाली आएगा, उसमें बच्चों को कपड़ा खरीदने में, खिलौना खरीदने में, मिठाई खरीदने में 10,000 रुपये खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव आ जाएगा, बात आई गई हो जाएगी। तो बिल्कुल जनता जनार्दन को ठगने की साजिश है, माँ बहनों की ठगने की साजिश है। 10,000 रुपये का लॉलीपॉप पकड़ाया गया है कि 10,000 में कुछ होगा भी नहीं और हम जनता को ठग करके उनका वोट ले लेंगे। लेकिन अब की बार जनता ठगाने के मूड में नहीं है। उनको वोट के चोट, बहुत जबरदस्त वोट का चोट लगने वाला है नीतीश बाबू को। जिनको वाकई में आत्मनिर्भर बनना है वो उनके झांसे में नहीं आएंगे और जरूर जनसुराज की बातों को समझेंगे और जनसुराज को वोट देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राजेश कुमार चौरसिया, जो कि महनार विधानसभा से जनसुराज के एक प्रत्याशी भी है।